दोस्तों यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएससी एग्जाम का एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है, लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चे अभी भी ये बात कह रहे हैं कि भाई उनका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, उनको कोई इशू आ रहा है, कई बार वेबसाइट जो है ग्लिच शो कर रही है या फिर उनका एडमिट कार्ड शो नहीं हो रहा उनके पोर्टल पे। तो उस केस में उनको क्या करना चाहिए, मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों टाइम हमारे पास बहुत कम है, तो हमें जल्दी से इस पर्टिकुलर पॉइंट पर एक्शन लेना पड़ेगा अगर हमारा एडमिट कार्ड हम डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले तो आप लोगों को वेबसाइट पे जाना है। आप लोगों ने अगर एडमिट कार्ड अभी तक डाउनलोड नहीं किया है और आपको प्रोसेस नहीं पता है, पहले मैं आपको वो बता देता हूं, फिर आपको अगर इशू आ रहा है तो उसका सोल्यूशन क्या है मैं आपको वो बताता हूं। तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे जाना है, upsconline.nic.in। देखो यहाँ पे यूपीएससी की दो वेबसाइट है, पहली वेबसाइट है upsconline.nic.in और दूसरी वेबसाइट है upsc.gov.in। आपको upsc.gov.in पे एडमिट कार्ड देखने को नहीं मिलेगा, आपको upsconline.nic.in पे अपना एडमिट कार्ड देखने को मिलेगा। तो आपको बेसिकली ये वाली वेबसाइट ऑन करनी है, ठीक है। आपने इसको ओपन किया, ओपन करने के बाद आपको इसको लॉग इन करना है, ठीक है। अपने पोर्टल पे आपको बेसिकली लॉग इन करना है। अपने पोर्टल पे लॉग इन करने के लिए आपसे आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर मांगेगा, जिस मोबाइल नंबर पे आपसे यूपीएससी को मैसेज आता है, ठीक है। जिस मोबाइल नंबर से आप यूपीएससी के थ्रू ओटीपी रिसीव करते हैं, तो वो वाला रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे। आपको यहाँ पर कैप्चा डालना है, इसके बाद आप क्लिक कर देंगे ओटीपी सेंड करने के लिए। यूपीएससी की तरफ से एक ओटीपी आएगा, आप ओटीपी एंटर करेंगे, वहां पर फिर एक बार आपको कैप्चा देना पड़ेगा, फिर आप अपने पोर्टल पे लॉगिन हो जाएंगे, ठीक है। अपने पोर्टल पे लॉगिन होने के बाद आपको टॉप पे एग्जामिनेशन वाला ये जो टैब है ये वहां पर भी दिख रहा होगा, आपको इस टैब पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ये तीन जो है भी दिख रहे हैं, व्यू एग्जामिनेशन नोटिसेस, अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन, माई एप्लीकेशन दिख रहा है। यहाँ पर ही आपको एक और जो है टैब दिखेगा जहां पर लिखा होगा कि भाई डाउनलोड यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी एंड ईओ एडमिट कार्ड। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो आपको फिर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा और आप उसका प्रिंट आउट करवा सकते हैं। तो यहाँ पर ये पूरा प्रोसेस है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का। आई होप आप लोगों ने ये पूरा प्रोसेस फॉलो किया होगा, अगर नहीं किया है तो आप इसको फॉलो करिएगा। और दोस्तों अगर ये पूरा प्रोसेस फॉलो करने के बाद भी आपको वहां पर आपका एडमिट कार्ड शो नहीं होता है, ठीक है, आपको कोई इशू आ रहा है कि वहां पे एडमिट कार्ड का टैब ही नहीं आ रहा, क्लिक ही नहीं कर पा रहे हो उस पर, या फिर वो ओपन नहीं हो रहा है, तो उस केस में आपने क्या करना है, उस केस में आपने यूपीएससी SOAP@nic.in पे तुरंत ईमेल करना है। देखो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिस इज बेसिकली अ टेक्निकल इशू, दिस इज नॉट अ जर्नल इशू। जर्नल इशू क्या होता है कि भाई जहां पर आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर चुके हैं बट वहां पर स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है, वहां पर कोई और इशू है, उस केस में आपको एक अलग वेबसाइट दी गई है। लेकिन अगर ऐसा इशू आपके एडमिट कार्ड पे नहीं है कि भाई आपका नेम में मिस्टेक है, मदर नेम में मिस्टेक है, फादर नेम में मिस्टेक है, एग्जाम सेंटर उसका कोड मैच नहीं कर रहा है, कोई और ऐसा दिक्कत है, फोटो जो है आपकी नहीं आई है, तो उस केस में आपको एक डिफरेंट ईमेल आईडी पे मेल करना है। लेकिन अगर आपका टेक्निकल इशू है, टेक्निकल इशू मतलब कि भाई आपका एडमिट कार्ड शो ही नहीं हो रहा है, आपकी वेबसाइट ही नहीं खुल रही है, आपका पोर्टल ही नहीं खुल रहा है, टेक्निकल ग्लिच आ रहा है, बार बार डाटा नॉट फाउंड आ रहा है, तो उस केस में आपको यूपीएससी SOAP@nic.in पे ईमेल करना है। बट दोस्तों इस ईमेल में मेंशन क्या करना है, इस ईमेल में सबसे पहले तो आपको अपना नेम मेंशन करना है कि भाई मेरा नाम फॉर एग्जांपल XYZ मेरा नाम है, ठीक है। आपको अपनी इस फॉर्म का एप्लीकेशन नंबर मेंशन करना है, जो आपने फॉर्म फिल किया था, आपको यूपीएससी की तरफ से एक मेल आई होगी, ठीक है, या फिर एक व्हाट्सएप मैसेज या फिर एक नॉर्मल मैसेज आता है। व्हाट्सएप मैसेज तो नहीं आता, नॉर्मल मैसेज आता है जहां पर आपका एप्लीकेशन नंबर मेंशन होता है कि भाई आपका एप्लीकेशन नंबर ये है। आपको नेम ऑफ द रिक्रूटमेंट टेस्ट मेंशन करना है, आप ओरिजिनल नोटिफिकेशन से जो इस रिक्रूटमेंट टेस्ट का नेम है वो मेंशन कर देंगे, बेसिकली दिस इज नेम ऑफ रिक्रूटमेंट टेस्ट एंड ईयर ऑफ रिक्रूटमेंट टेस्ट, कि भाई यहाँ पे ईयर ऑफ रिक्रूटमेंट टेस्ट क्या है 2025, ये आपको चीजें मेंशन करनी है। और इसके बाद बेसिकली आप लोगों को जो आपका पोर्टल है उसका स्क्रीनशॉट लगाना है कि भाई मुझे देखो ये मैं स्क्रीनशॉट अटैच कर रहा हूं, यहाँ पर मुझे ये चीज नहीं दिख रही है, मुझे मेरा एडमिट कार्ड नहीं दिख रहा है। आप उसका स्क्रीनशॉट जो है शेयर करके तुरंत मेल कर दीजिए, ये आपको रिप्लाई भी बहुत जल्दी आ रहा है इनकी तरफ से। और दोस्तों आपको बता देंगे कि भाई अगर आपके फॉर्म में दिक्कत है वो भी आपको ये इन्फॉर्म कर देंगे, अगर कोई और दिक्कत है वो भी आपको इन्फॉर्म कर देंगे, और अगर कोई टेक्निकल ग्लिच की वजह से आपका एडमिट कार्ड नहीं आ रहा तो आपका एडमिट कार्ड ये शेयर भी कर देंगे। तो यहाँ पे बच्चों को सॉल्यूशन मिलने शुरू हो गए, अगर आपको अभी तक नहीं मिला है तो फॉलो दिस स्टेप। एंड दोस्तों यहाँ पर कुछ बच्चों के केस में ये भी पॉइंट निकल कर आया है, ठीक है, कि उनका फॉर्म फिलिंग ही कंप्लीट नहीं हुआ था, उनको ऐसा लग रहा था कि उन्होंने फॉर्म कंप्लीटली सबमिट कर दिया है, जिसकी वजह से वो तैयारी करनी शुरू भी कर चुके थे, बट यूपीएससी ने उनको बहुत जो है क्लियरली बोला कि भाई आपने फाइनली फॉर्म सबमिट नहीं किया था, आपके कुछ स्टेप्स पेंडिंग थे, तो इस वजह से आपका एडमिट कार्ड नहीं है। तो आप एक बार चेक कर लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए, बट मैं कहूंगा कि भाई 1 घंटा टाइम निकाल के तसल्ली से इस पूरे प्रोसेस को फॉलो कर लीजिए, फिर अपनी तैयारी पे लग जाइए, फिर यूपीएससी के रिप्लाई का वेट करिए। क्योंकि मुझे यहां तक लगता है कि भाई बहुत सारे बच्चे, लगभग काफी बच्चे ऐसे इनका मैसेज आ गया कि भाई एडमिट कार्ड रिसीव हो रहे हैं, तो आप लोग इसको प्रोसेस को फॉलो करिए। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों के यूपीएससी के हेल्पलाइन भी नंबर आप लोगों को मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल जो हम नंबर पे कॉल कर रहे हैं वो भी बार बार फोन पिक कर लेते हैं, मैं आपको वो नंबर यहाँ पे लिख के देता हूँ कि आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। यूपीएससी का हेल्पलाइन नंबर है, वो वेबसाइट पे भी मेंशन है,
यूपीएससी के जो, अगर आप गूगल पे यूपीएससी लिखेंगे वहां पे आपको नीचे हेल्पलाइन नंबर दिख जाएगा। मैं आपको हेल्पलाइन नंबर बता भी देता हूं, ठीक है। इनका हेल्पलाइन नंबर है यूपीएससी का 01123385271, ठीक है। 01123385271, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। एंड दोस्तों अगर देखो कॉल पे ना जनरली आपको सॉल्यूशन मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वो आपको बोलेंगे कि भाई यही प्रोसेस फॉलो करो, तो आप लोगों को पहले यही प्रोसेस फॉलो करना है, इसके बाद आप इनको कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आप एडमिट कार्ड अगर नहीं जो है डाउनलोड कर पा रहे तो आपको ये स्टेप अच्छे से लेने हैं। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प कर रही होगी। और दोस्तों अगर आपको क्वालिटी प्रैक्टिस करनी है जो आपने अभी तक शायद नहीं करी है, तो उस केस में आप हमारी टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ईपीएफओ 87 कूपन कोड यूज करके आप 87% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।